जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बेहद इंपॉर्टेंट एक अपडेट के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। क्योंकि आज की ये अपडेट बहुत ही बड़ी है, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी इतनी बड़ी अपडेट इस राज्य से निकलकर कभी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार राज्य में बिहार सरकार के द्वारा भर्ती का एक नया डेटा जारी किया गया है, जिसमें 4,72,000 से ज्यादा पदों का ब्यौरा जारी कर दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। इसमें जितने पद हो सकते हैं, करीब 45 से 43 या 45 विभाग बनते हैं। इसमें उन सभी विभागों का एक रिक्त पदों का टोटल जितने पद हैं, जितने कार्यरत हैं, सभी का एक ऑफिशियल डेटा रिलीज किया गया है। इसमें बताया गया है कि ये इतने पद खाली हैं और इनको भरा जाना है। तो ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में आपको बिहार में भर्तियों की बौछार देखने को मिलने वाली है। अगर आप बिहार के वासी हैं या अदर किसी स्टेट में रहते हैं और बिहार में सरकारी नौकरी चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका होने वाला है। तो इस वीडियो में लोग यही बात करने वाले हैं। आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट की चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहां पर हर छोटी बड़ी अपडेट आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मिलती रहती है। तो बिना देरी के सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन देखिए जो बिहार सरकार के द्वारा रिलीज किया गया है। देखिए, इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि जो महत्वपूर्ण पद हैं वो सारे, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, गृह विभाग हो, ग्रामीण विकास हो, इन सभी में जो है वैकेंसीज निकलने वाली हैं। ये रिक्त पदों का ब्यौरा है। तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विभाग मैंने यहां पर लिखे हैं, उसका ब्यौरा भी लिखा है, कितने रिक्त पद हैं और उसके कितने टोटल पद होंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, कब तक ये फॉर्म आ सकते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी यहां पर मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो इसमें जो कुल पदों की संख्या होगी साथियों, वो होगी लगभग 4,72,976, 4,72,976 पोस्ट यहां पर टोटल बनती हैं जाकर। लगभग 5 लाख के आसपास अच्छे खासे पद हैं। अच्छा, ये कहां से निकल कर आ रहा है? देखिए, होता क्या है कि जब भी इलेक्शन अपने बुनियादी मुद्दों पर लड़े जाते हैं, नौकरी, रोजगार और महंगाई, इन सब पर, तो इसमें जो प्रैक्टिकल देखा गया है, जो जमीनी हकीकत देखी गई, वो फायदा होता है लोगों का, जनता का, पब्लिक का। तो उस पब्लिक इससे जुड़ाव होगा। जब इलेक्शन हुए थे बिहार में, तो वहां पर जो अपोजिशन पार्टियां थी या रूलिंग पार्टियां थी, उनमें नौकरियों को लेकर बहुत ज्यादा डिमांड की गई थी। 10 लाख से ज्यादा पद खाली थे, है ना। तो उसी कड़ी में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल 2025 में उसका इलेक्शन आने वाला बिहार का फिर से। तो वो 10 लाख, जो 10 लाख लगभग खाली पद थे, रिक्त पद, उनको भरने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि अपने उन वादों को पूरा किया जा सके। इसी तरह किसी भी राज्य में जब इलेक्शन होता है और जब भी इस तरह की बुनियादी इश्यूज पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, तो गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो वादा उसने किया है नौकरी को लेकर या रोजगार को लेकर, वो उसे पूरा किया जाए। तो अब यहां पर बिहार सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है कि वो इन भर्तियों का जो रिक्त ब्यौरा उन्होंने दिया था पहले, जो अब दे रहे हैं, उसको भर्ती जल्द से जल्द करे। कब से कब तक? 2025 के पहले, मतलब इलेक्शन के पहले। तो ये 24 चल रहा है। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए आपके बिहार गवर्नमेंट 6 से 8 महीना और है आचार संहिता लगने पर, मतलब 2025 की शुरुआत में शायद हो जाना चाहिए इलेक्शन। तो ये मान के चलिए आपको बहुत जल्द कुछ ना कुछ अच्छा सुनने वाले हैं आप। योग्यता की बात करें तो अलग अलग, चूंकि इसमें पद हैं, किसी में आप 10वीं देखेंगे मिनिमम, किसी में 12वीं, किसी में ग्रेजुएशन देखेंगे, हो सकता है कुछ में तो डिग्री भी मांग लें अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ। अगर एज की बात करें तो चूंकि अलग अलग पद हैं, इसमें कहीं पर 18 से शुरुआत होगी, कहीं पर 21 से शुरुआत होगी। मैक्सिमम नोटिफिकेशन पर पता चल पाएगा। अब फी और एग्जाम और अप्लाई डेट, ये समझिए। फी तो अब ये नई जैसे जैसे भर्ती आएगी वैसे वैसे पता चलेगा, एग्जाम भी वैसे ही पता चलेगा आपको। अब अप्लाई कब से हो सकता है, मतलब फॉर्म जो है ये कब से आ सकते हैं? तो जैसा भी मैंने आपको बताया, ये 2025 में क्या होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। क्या 2025 विधानसभा के, लोकसभा के अभी हुए हैं, अब विधानसभा के बिहार में होंगे। और 10 लाख वाली पुराना वादा भी पड़ा हुआ है, जिसमें से अभी अपने शिक्षा विभाग में देखा अच्छे खासे पद को और भरा भी गया है ना, लाखों पद हो गए। तो अब ये माना जा रहा है कि लगभग इतने पदों को भी भरने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सरकारी नौकरी की कोशिश में हैं, स्पेशली आप बिहार के हैं,
तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपको होम स्टेट में आपको वैकेंसी मिलने वाली है। ठीक है, तो आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लीजिए। स्पेशली ईडब्ल्यूएस वाले जो है वो बनवा ले, अगर जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले जो हैं वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, एससी कैटेगरी वाले अपना सर्टिफिकेट बनवा ले, डोमिसाइल नाउ, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बैठिए। और सबसे पहले तो एक चीज कि आप अपना जो है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन पास कर लिया है, तो अब आपके पास क्या है, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए बिना फॉर्म आए, क्योंकि आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कौन से विभाग में कितनी पोस्ट हो सकती है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये लिस्ट दिखा देता हूं। ये लिस्ट देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे अलग अलग पोस्टें हैं, पूरी 45। ठीक है, ये देखिए आपके सामने अलग अलग विभाग की पोस्टें दिख रही हैं, एक साइड में दिख रहा है ना। तो इसमें मैं आपको ये बार बार दिखा रहा हूं कि लगभग 45 पोस्टें या 43 से 45 अलग अलग विभाग हैं, उसमें वैकेंसीज 4,72,000 से ज्यादा हैं। ठीक है, कुछ विभागों की मैंने बात की है, आपको वो बता देता हूं। देखिए, शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद आने वाले हैं, जिसमें 2,17,591 पद रिक्त हैं। याद रखिएगा, रिक्त पदों की संख्या यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, रिक्त संख्या है ये, मतलब इतने पद खाली हैं। और इतने पद खाली का मतलब ये समझ रहे हैं ना कि जब तक इलेक्शन आएंगे हो सकता है इसमें और भी बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि रिटायरमेंट तो कभी भी होते रहते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पद खाली हैं। गृह विभाग की बात करें, जिसमें पुलिस भी आता है, 41,714 पद खाली हैं। ग्रामीण विकास में 11,784, पंचायती राज में 5,551, सचिवालय में 2,994, जल विभाग में दोनों मिला लें, जल संसाधन मंत्रालय में तो करीब 20,000 के आसपास पद खाली हैं। समाज कल्याण में लगभग 10,844 पद खाली हैं। तो इस तरह टोटल ये पद खाली आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं। जैसे कि भी मैंने बताया कि इसके फॉर्म कब से आना शुरू होंगे, या इसके रिक्त पदों का संख्या जो मांगा गया है वो अब भेज दिया गया है, सारी चीजें ओके हो चुकी हैं, ऑलराइट है। बस अब उम्मीद यही है कि कब कौन से विभाग में वैकेंसी रिलीज की जाती है। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल से, आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपकी इसी चैनल पे मिलेगी। इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि फटाक से इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपडेट लेते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगली एक नई अपडेट में, जहां आपको मिलने वाली है किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट।